let's dive into this segment with the latest coming in from Haryana. CNN News 18 has spoken exclusively with Gopal Kanda. This is the first reaction of the former Haryana minister after coming out of jail. He says that he and his party, Haryana Lok Hit Party, will always support NDA. Remember, this announcement could be indicative of a major development, that is that Gopal Kanda has been taken back into the NDA tent. Let's bring you this exclusive conversation that he's had with our correspondent. वो 11 साल के बाद जिस तरह से कानून से आपको राहत मिली है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि झूठ न्याय के मंदिर में वक्त ले सकती है, पर झूठ झूठ ही होता है। सच्चाई सबके सामने आई और मुझे माननीय न्यायालय पे पूरा विश्वास था और जो सच सबके सामने है। आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, राजनीतिक हर चीजें तो आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो ये सब चीजें तो डिस्टर्ब होती हैं। आपकी लंबा वक्त हो गया तो सारी फैमिली, पॉलिटिकल लाइफ, ये सब चीजें डिस्टर्ब होती हैं। एक आखिरी सवाल, राजनीतिक करियर आप आने वाले दिन में कहाँ देख रहे हैं आप? देखो, अब राजनीति तो कर ही रहे हैं, करनी है लोगों की सेवा। किस पार्टी से, कहाँ से? देखो, अभी एनडीए के साथ सपोर्ट में हैं और बिल्कुल हरियाणा लोक हित पार्टी है मेरी और हम सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे बिल्कुल, और हरियाणा में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इस बात का। Alright, so Gopal Kanda was in conversation with our correspondent Shankar Anand. Remember, the former Haryana minister has also been acquitted of charge of abetting the ex-air hostess Geetika's suicide, and that was the note on which Shankar Anand had that discussion. Shankar ji, अगर और जानकारी लेना चाहें पॉलिटिकल एजेंडा के बारे में, देखा जाए तो एक तरह से गोपाल कांडा एक ऐसी कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं जिससे पिछले 4 सालों में बीजेपी ने एक दूरी बना के रखी थी, पर अब अगर वो कह रहे हैं वो एनडीए के साथ हैं, क्या इसको एक तरह से डीपली सिंबॉलिक माने ऑफ द ऑनगोइंग चर्न विद इन हरियाणा's पॉलिटिक्स? देखिए, आने वाले दिन में हरियाणा की जो राजनीति है वो निश्चित तौर पे काफी वो चर्चा का केंद्र में रहने वाली है और काफी माहौल जो है वहाँ का एक अलग ही लेवल का जो ध्रुवीकरण है वो होता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से इस मामले में गोपाल कांडा से जब हमने पूछा कि आने वाले दिन में जब आप राजनीतिक और अपने जो राजनीतिक पार्टी है तो उस मामले में कैसे देखते हैं, किस तरह से आप अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 11 साल का जो एक गैप है, बहुत बड़ा गैप है, तो उन्होंने इस मामले पे कहा कि वो एनडीए के साथ जा रहे हैं, एनडीए को समर्थन देंगे और जो अपनी जो उनकी राजनीतिक पार्टी है उसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे और उनकी पार्टी निश्चित तौर पे हरियाणा में काफी अच्छा करेगी। और एक तरह से उन्होंने एनडीए के बारे में भी उन्होंने बोला है कि एनडीए का जो एक रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होने वाला है, चाहे वो हरियाणा के अंदर में विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। तो इस तरह का जो बयान है, उस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं और एक तरह से इतना तो स्पष्ट है कि जिस तरह से गोपाल कांडा को कोर्ट से रिहाई मिलने के बाद अब जिस तरह से बकायदा 11 सालों के बाद फिर से वो अपनी राजनीतिक पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने में लगे हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने एक राजनीतिक बयान देते हुए कहा है कि वो एनडीए के साथ में रहेंगे और एनडीए के साथ में ही वो विधानसभा चुनाव के साथ साथ जो लोकसभा का चुनाव होगा उन दोनों चुनाव में वो एनडीए के साथ में रहेंगे और निश्चित तौर पे एक पूर्ण बहुमत की जो सरकार है वो वहां पे बनाएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर आने वाले जो दिनों में गोपाल कांडा और भी ज्यादा राजनीतिक जो उसके कार्यक्रम है, रुझान है, वो देखने को मिलने वाला है। और जिस तरह से गोपाल कांडा से जब गीतिका के मामले में भी बाकायदा पूछा गया तो उसका कहना था कि वो कानून का सम्मान करते हैं, भारतीय संविधान का वो पालन करते हैं और जिस तरह से इस मामले में 11 साल तक इस मामले में सुनवाई हुई और जो तमाम कानूनी प्रक्रियाएं हुई उसके बाद कोर्ट से जब उन्हें रिहाई मिली है तो वो एक भारतीय संविधान का वो के बारे में उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि वो सम्मान करते हैं और जो भी कानून की तरफ से जो भी उनका आदेश होगा वो आगे भी करते रहेंगे। Absolutely. In fact, we'll have to wait and watch how this will pan out for the NDA, especially for the BJP, because remember back in 2019 also the BJP had received much big bats by the opposition in terms of sheltering someone like Gopal Kanda. Having said that, many thanks to you.